हेलो फ्रेंड, इस पोस्ट में हम देखेंगे अक्षांश देशांतर। व्हाट इज लेटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय तथा स्थानीय समय कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री में। एक्चुअली अक्षांश एंगल है जो विषुवत रेखा और तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी को दक्षिणी अक्षांश अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर ध्रुव तक दोनों गोलार्ध में अनेक अक्षांशीय वृत्तों का निर्माण होता है। जैसे आप यहाँ पे अगर इमेज में देखें तो एक सर्किल इस तरह से छोटे छोटे रिंग के टाइप के काटते चले जाए अर्थ को, तो हर रिंग जो होगी वो अंगूठी जो होगी वो एक अक्षांश को रिप्रेजेंट करेगी। जो भूमध्य रेखा होती है एक्चुअल में जो हमारा अर्थ है उसको दो गोलार्धों में डिवाइड कर देती है। एक को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और दूसरे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये वृत्त अक्षांश रेखाएं ही कहलाती हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में यह 0 से 90 डिग्री तक पाई जाती है। इस प्रकार 181 अक्षांश रेखाएं होती है। यदि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसको अगर पॉइंट हम सपोज कर लें तो ये जो अक्षांश रेखाएं होंगी 179 और 89 जो होगी वो उत्तरी गोलार्ध में होगी और 89 जो होंगी वो दक्षिणी गोलार्ध में होंगी। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश जो होता है इसमें 5 होते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका वृत्त, आर्कटिक वृत्त। इनको अलग अलग हम लोग देख लेंगे। सभी अक्षांश भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाते हैं। अक्षांश की 1 डिग्री की औसत रेखीय दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश के 5 प्रमुख जो समांतर है उसमें पहला है भूमध्य रेखा इक्वेटर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 डिग्री साउथ में। अंटार्कटिका वृत्त जो होती है 66 डिग्री साउथ में, और आर्कटिक वृत्त जो होता है वो 66 डिग्री नॉर्थ में होता है। अब भूमध्य रेखा के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर देता है। उत्तरी गोलार्ध जिसको हम लोग नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध को साउथर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। यह अक्षांश की सबसे लंबी रेखा है और भूमध्य रेखा की जो लंबाई होती है 40,075 किलोमीटर है और इसमें 78.8% जल क्षेत्र में और 21.3% जो होता है वो लैंड क्षेत्र है, सतह क्षेत्र है। एक्चुअल में जो भूमध्य रेखा है हमारी वो 3 कॉन्टिनेंट, 13 कंट्री और 3 वाटर सिस्टम से होकर गुजरती है। यानी 3 महाद्वीपों से, 13 देशों से और 3 जो होता है जल निकायों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये हमारे 3 महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? मालदीव है, इंडोनेशिया है और किरिबाती, इंडोनेशिया के राइट में किरिबाती पड़ता है। अफ्रीकी महाद्वीप में है साओ टॉम एंड प्रिंसेस, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, उगांडा, सोमालिया और केनिया। दक्षिणी अमेरिका में है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। और जो वाटर बॉडीज होती है, वाटर सिस्टम होते हैं, वो 3 वाटर सिस्टम है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ये हमारे वाटर सिस्टम थे इसके, जहाँ से
ये पास होती है हमारी विषुवत रेखा इक्वेटर, कर्क रेखा के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक्चुअल में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। इसे उत्तरी उष्णकटिबंधीय के रूप में भी जाना जाता है। और इस पर जून में सूर्य की जो किरणें होती है सीधे इंसिडेंट होती है, इसलिए जून के महीने में इस क्षेत्र में रीजन में काफ़ी गर्मी पड़ती है। हम लोग को मालूम है कि कर्क रेखा इंडिया से भी होकर ठीक मध्य से होकर गुजरती है। तो जब इंडिया से गुजरती है और जून के दिन में जून के महीने में काफ़ी गर्मी भी पड़ती है। कर्क रेखा की लंबाई जो है 36,788 किलोमीटर है और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित है। कर्क रेखा जो होती है हमारे 3 महाद्वीपों, 16 देशों और 6 वाटर सिस्टम से होकर पास होती है। अब कौन कौन से महाद्वीप है उसको हम लोग देखते हैं। तो 3 महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। अब एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं वो हम लोग देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप में ताइवान चाइना से ठीक नीचे, चाइना के ठीक चीन सागर में पड़ता है। हालांकि चीन उसको अलग देश नहीं मानता है। दूसरा है चीन, म्यांमार भारत के सटे है, बांग्लादेश भी भारत के सटे है, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। अफ्रीकी महाद्वीप में है मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया। ये अफ्रीकी महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका में पड़ता है बहामास और मैक्सिको है। जल निकासी सिस्टम में इसके 6 निकाय बॉडी है। ये हम पहले बताएं आपको कि 6 वाटर बॉडी से होकर पास होता है। इसमें वाटर बॉडीज में हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, ताइवान जल संधि है, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी। इतने वाटर बॉडी से ये पास होता है। अब हम लोग आते हैं मकर रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दक्षिणी उष्णकटिबंधीय है, यानी दक्षिणी उष्णकटिबंधीय इसको बोलते हैं। और ये 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश है। मकर रेखा की लंबाई जो होती है कर्क रेखा के बराबर ही है और दक्षिणी उष्णकटिबंधीय दुनिया की कुल आबादी का 3%, यानी दुनिया की जितनी आबादी है वो दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 3% होते हैं। मकर रेखा भी हमारी जो होता है 3 महाद्वीपों से, 10 कंट्री से और 3 वाटर बॉडीज है उससे पास होती है। अब कौन कौन से महाद्वीप है कॉन्टिनेंटल है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब दक्षिणी अमेरिका में किन किन देशों से पास होती है उसमें है अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पैराग्वे। अफ्रीकी महाद्वीप में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है तो ऑस्ट्रेलिया से होकर पास होती है। अब जो वाटर बॉडीज हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से वाटर बॉडीज है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ये 3 वाटर बॉडीज हैं। अब आर्कटिक ब्रीथ क्या है? आर्कटिक ब्रीथ सबसे उत्तरी ब्रीथ है, उत्तर की तरफ, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। आर्कटिक ब्रीथ लगभग जो होता है 14.5 मीटर प्रति वर्ष जो होता है शिफ्ट हो रहा है। ये इसकी स्थिति जो होता है फिक्स नहीं है। और आर्कटिक ब्रीथ की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर पड़ता है आर्कटिक ब्रीथ की लंबाई। अंटार्कटिका ब्रीथ सबसे दक्षिणी सर्कल है, दक्षिणी में, और ये 66.5 डिग्री साउथ में पड़ता है। और अंटार्कटिका सर्किल भी लगभग 14.5 मीटर प्रति वर्ष की दर से शिफ्ट हो रहा है। ये भी स्टेबल नहीं है और इसकी भी लंबाई जो है लगभग 1600 किलोमीटर है।
अब देशांतर, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड या देशांतर क्या होता है? तो एक्चुअल में देशांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होती है। यानी आप ये कह लें कि उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक लाइन खींच दे, तो जो लाइन ये मिलाएगी उसी को बोला जाता है देशांतर। और किसी स्थान की कोणीय दूरी जो भूमध्य रेखा के साथ प्रधान यामी उत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है, देशांतर कहलाती है। यानी देखिए, देशांतर तो हो गया, हम लोग जान चुके कि ये नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब जो लाइन 0 डिग्री देशांतर पर होती है उसी को बोलते हैं प्रधान यामी उत्तर या मेन मेरिडियन। और अक्षांशों के विपरीत देशांतर एक दूसरे के समानांतर नहीं होते। अक्षांश में तो हम लोगों ने देखा है कि अक्षांश एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन देशांतर एक दूसरे के पैरेलल नहीं हुए। ये दो ध्रुवों के पर अभिसरण करते हैं, यानी ध्रुवों के पास थोड़े से उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। देशांतर पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित कर देते हैं, जैसे कि हम लोग अक्षांश के बारे में देखा, लेटीट्यूड के, कि पृथ्वी को वो भी दो ध्रुवों में विभाजित करते, एक ईस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था और एक जो होता है हम लोगों का साउथर्न। तो ये देशांतर पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है, एक को बोलते हैं ईस्ट हेमिस्फीयर और दूसरे को बोलते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर। तो दूसरा वेस्ट होता है। वन देशांतर को भूमध्य रेखा पर दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर होती है। जो ध्रुवों की ओर क्रमशः हम बढ़ेंगे तो इनके बीच की दूरी कम होने लगती है। ग्रीनविच रेखा जो प्रधान यामी उत्तर रेखा है के पूर्व में स्थित 180 तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर स्थित सभी देशांतर पश्चिम देशांतर कहे जाते हैं। ये क्रमशः पूर्वी गोलार्ध, जिसको हम लोग ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, गोलाकार होने के कारण पृथ्वी जो होती है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो अब हमको फाइंड करना है कि एक देशांतर घूमने में कितना टाइम लगेगा। यानी 360, यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड लगाएं तो 360 डिग्री में कितना टाइम लगता है, 24 आवर। इसको हम मिनट में चेंज कर दें तो 24 में हम 60 को मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 24 इंटू 60 अपॉन 360 कर दें तो हमको मिल जाएगा 4 मिनट। यानी एक देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ये मानक समय ज्ञात करने, स्टैंडर्ड टाइम ज्ञात करने के लिए हम लोग को काफ़ी उपयोग यूजफुल होगा। और अगर 15 देशांतर की बात करें, 15 देशांतर की, तो 1 घंटे का समय होगा। किसी भी देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक एक देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आती है, जबकि दाहिनी ओर जाने पर 4 मिनट की वृद्धि। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में रोटेट कर रही है, इसलिए ऐसा होता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को जो होता है कि परपेंडिकुलर लंबवत काटती हैं, समकोण पर काटती हैं, और दो अक्षांशों और दो देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग, जो स्थित भाग है, उसको ग्रिड बोलते हैं या ग्रेटिकूल कहते हैं, और दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोर कहा जाता है। आई होप ये जीएस टॉपिक के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।